जय हिंद साथियों, बी स्टडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप यूपीएससी देने के लायक हो जाते हैं अगर आपकी एज 21 साल की हो गई है। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर वर्ष करवाया जाता है, जिसमें 25 सेवाएं होती हैं, जिनमें दो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जो कि आईएएस और आईपीएस होती हैं, और बाकी जो सेवाएं होती हैं वो केंद्र सरकार की अन्य सेवाएं होती हैं। भारत देश में तीन ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक आईएएस, एक आईपीएस और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो भी एक प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। तो जो ये परीक्षा है ये 3 चरणों में संपन्न करवाई जाती है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। हर वर्ष लगभग 10 लाख विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म डालते हैं, और उसमें से लगभग 5 लाख परीक्षा में बैठते हैं। जो उनमें क्वालिफाई होते हैं, जिनका मेरिट में नाम आता है, उनको फिर मुख्य परीक्षा देने का, में सम्मिलित होने की का मौका मिलता है। अगर आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो फिर बाद में आपका इंटरव्यू होता है, तो साक्षात्कार कहते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 चरण हैं। प्रत्येक चरण के बारे में हम लोग शुरू से समझते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, दोनों बहुविकल्पीय होते हैं और दोनों 200-200 नंबर के होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र एक, प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र दो, जिसको सी सेट कहते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र है यही मुख्य प्रश्न पत्र है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें मेंस में बैठने का मौका मिलता है, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। मतलब इस पेपर में आप जितना स्कोर करते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट तय होती है कि आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा या नहीं। जो सेकेंड पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल 33% मार्क्स लाने रहते हैं। दोनों क्वेश्चन पेपर 200 अंकों के होते हैं। और जो सी सेट है, सी सेट में केवल आपको 33% नंबर लाने हैं, यानी 200 नंबर में से 66 नंबर लाने हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। कब? अगर आपकी मेरिट जो प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र एक है उसमें आपके अगर अच्छे नंबर हैं। तो जनरली 200 में से 100 से लेके 120 तक मेरिट वेरी करती है। किसी साल 98 मेरिट हो जाती है, किसी साल 100, कभी कभी 115 तक चली जाती है। तो हर साल डिफर करती है कि, तो दोनों जो प्रश्न पत्र हैं वे एक ही दिन होते हैं, दोनों बहुविकल्पीय हैं। प्रथम प्रश्न पत्र पे देख लेते हैं कि मोटा मोटा क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो जो समसामयिक मुद्दे हैं यानी करंट अफेयर्स वो पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, भारतीय इतिहास और स्वाधीनता संग्राम, वो दूसरा पार्ट हो गया। फिर पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, संविधान, गवर्नेंस। फिर इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जितने सामान्य अध्ययन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं साइंस को मिला के, विज्ञान को मिला के, वो सारे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, ये सारे जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर, जो समसामयिक मुद्दे रहते हैं उन पे। फिर भारतीय इतिहास एवं भारत का स्वाधीनता संग्राम, भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें भी सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सारे। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, लोक नीतियां जितनी भी होती हैं, और जो भी सोशल इश्यू होते हैं उनसे पूछा जाता है। फिर इकोनॉमी, भारतीय अर्थशास्त्र पूछेंगे। उसके साथ में सतत विकास से संबंधित, गरीबी, भुखमरी, ये सब कुछ इकोनॉमी में आ जाएगा।
मतलब कहने का मतलब जितने भी चार सब्जेक्ट, चार पिलर इसके मान लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनसे मुख्यतः पूछा जाता है, और साइंस को अलग से रखिए। तो ये हो गया प्रारंभिक प्रश्न पत्र, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सी साइड इसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें मैथ्स आती है, हल्की फुल्की, रीजनिंग, कंप्रहेंशन, ये सब कुछ आता है। लोग जैसा ये एसएससी वाला पेपर होता है, लगभग वैसा होता है। तो इसमें केवल आपको 66% मार्क्स लाने हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए मुख्य कौन है? प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2। इसमें जब आपके नंबर अच्छे होंगे तब आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बहुविकल्पी है, जबकि मुख्य परीक्षा जो होती है वो लिखित परीक्षा होती है, आपको पेन से लिखना पड़ेगा। तो मुख्य परीक्षा में सबसे पहले तो निबंध का पेपर, ये सारे पेपर जो नीचे दिए गए हैं स्लाइड पे, ये सारे 250-250 मार्क्स के हैं। इनके आधार पर आपकी मेरिट बनती है, और इनके नंबरों पे तय होता है कि आप इंटरव्यू के लायक हैं या नहीं, यानी आप इंटरव्यू में बैठेंगे कि नहीं। तो 250 नंबर का निबंध होता है। इसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 1200 शब्दों के। पहले ये होता था कि एक थोड़ा कंक्रीट विषय पे आता था, एक अब्स्ट्रैक्ट रहता था, यानी आपको खुद सोच विचार के लिखना होता होगा वैसा। लेकिन अब क्या है कि 2-3 सालों से कुछ ऐसा पेपर सेट कर रहे हैं, दोनों अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे 2 कोटेशन दे दिए महात्मा गांधी का, एक किसी दूसरे का, अब उनको आपको इलेबोरेट करना है 1200 शब्दों में। तो 250 नंबर का तो ये हो गया निबंध का पेपर। फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ये भी 250 अंक का होता है। इसमें इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज इस पे पूछेंगे। जब आप इसका सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें एक एक टॉपिक आपको इलेबोरेट करके अलग लिखा होगा। तो इसको आप लोग सिलेबस से मिलाइएगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि किस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें इतिहास, इतिहास में जनरली फ्रीडम स्ट्रगल आता है, इतिहास, संस्कृत, कला एवं संस्कृत, और भूगोल और भारतीय समाज, ये हो गया। तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 हो गया। ये सारे लिखित पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड, इसमें भारतीय संविधान, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सब पेपर सेकेंड में पूछा जाएगा। ये भी 250 नंबर का होगा। तो ये हो गया आपका पेपर सेकेंड। सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, जो पेपर थर्ड है इसमें आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, वायुमंडल, इन्वायरमेंट, फिर जो भी सिक्योरिटी है, मतलब डिफेंस से संबंधित है, जो जितनी भी डिफेंस की जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा, इन दोनों के विषय में आपको पेपर थर्ड में पढ़ना है। तो पेपर थर्ड में मोटा मोटा क्या होगा? अर्थशास्त्र, विज्ञान, फिर आपका डिफेंस यानी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, ये हो गए पेपर थर्ड में। तो इन सारे विषयों से आप सभी लोग परिचित होंगे। जो 1, 2 और 3 में है, जो पेपर फोर्थ है वो थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट नेचर का है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नया हो सकता है। उस पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स की हिंदी अगर करें तो नीति शास्त्र, या ऐसा समझ लीजिए कि फिलोसफिकल टाइप का पेपर है। एप्टी अब इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, इसको पेपर फोर्थ का नाम है। इसमें क्या है, जैसे फिलोसफी का पेपर होता है लगभग वैसा ही, अप्लाइड फिलोसफी किस्म की। तो कुछ आपसे थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे, और कुछ केस स्टडीज, आपको एक केस दे देंगे, आप उसमें क्या क्या निराकरण उसका निकालते हैं वो सब बताना होगा। तो ये हो गया पेपर फोर्थ के बारे में। तो आई होप कि पेपर 1, 2, 3 और 4 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी, पेपर सेकंड में पॉलिटी, गवर्नेंस, और जो आपका सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये हो गया पेपर सेकंड में। पेपर थर्ड में इकोनॉमी,
इकोनॉमी हो गई आपकी, और साइंस, एनवायरनमेंट एंड डिफेंस या सिक्योरिटी। पेपर फोर्स में सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये हो गया पेपर फोर्स के बारे में। अब आपको एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग की साइट पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, उसमें से आप लोग कोई एक चुन सकते हैं। वो 500 नंबर के होते हैं। ये 2 पेपर होते हैं, मतलब प्रत्येक पेपर 250 अंकों का होगा। ये आपको चूज करना होगा कि कौन सा हम सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर इतिहास या हिंदी साहित्य, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप हिंदी माध्यम से अच्छे अंक स्कोर कर सकें, वैसे ऑप्शनल पेपर वो लोग लेते हैं। तो आप अपनी रुचि के अनुसार या अपने जो जैसा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, उस हिसाब से देखिए कि हमको कौन सा ऑप्शनल रखना है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, फिर चेक करके ये भी देखना कि इसमें मार्क्स भी अच्छे आते हो, बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो, लेंदी ना हो। तो अच्छा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको पसंद आए वो चुनना है, उसका आपको पेपर देना होगा। ये हो गया मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा अभी 2 पेपर और बचे। एक होता है इंग्लिश, और एक होता कोई भी इंडियन लैंग्वेज। ये 2 पेपर होंगे। तो इंग्लिश, ये दोनों पेपर जो है क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसमें पास हो जाना है, केवल क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है। इंडियन लैंग्वेज का मतलब जो भी 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी हुई हैं उनमें से कोई एक भाषा। तो हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी रहती है, तो मतलब इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा। ये केवल क्वालिफाइंग है, इनसे आपकी मेरिट से कोई मतलब नहीं है, केवल आपकी भाषाई ज्ञान के लिए ये होते हैं। इतना हो गया मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा में आप अगर अच्छे अंक पाते हैं तब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी थी, 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, 5 लाख लोग पढ़ने प्रीलिम्स देने आए, उसमें से 10,000 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, 10,000 ने मेंस दिया, 10,000 ने मेंस दिया, तो उसमें से 2,000 या 2,500 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट करके। फिर जो साक्षात्कार होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप विभिन्न मुद्दों में क्या क्या रुचि रखते हैं, आपके ज्ञान का स्तर क्या है, आप तनाव में को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो जो भी इसकी जो यूपीएससी की तैयारी है वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड रहती है। मतलब ये नहीं कि अभी मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ फिर मेंस की करूंगा फिर इंटरव्यू की, एक साथ तैयारी चलती है। तो ऐसे करके आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर, एक सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसमें आपको जीएस पढ़ना है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी पढ़नी है। जो सेकंड पेपर है वो सीसैट का है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें केवल 33% ही मार्क्स आपको पाने हैं। फिर मेंस की बात करें तो मेंस में एसे 250 मार्क्स का। जीएस के 4 पेपर, पहले पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। सेकेंड पेपर में का हो गया पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारा। थर्ड पेपर में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड सिक्योरिटी। और फोर्थ पेपर में आप सभी लोग यहाँ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो आपकी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि है, उसको पूछा जाएगा। फिर मेंस में आप जैसा भी लेंगे, जो पेपर लेंगे उसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों 250-250 अंकों के होंगे। उसमें जब आप पास हो जाएंगे तो आपको साक्षात्कार देने का मौका मिलेगा। साक्षात तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार हो जाने के बाद दोनों के अंकों को का योग किया जाता है, जो कि 275 अंकों का इंटरव्यू होता है। तो टोटल मार्क्स 2025 आते हैं। 250 नंबर निबंध पेपर के, 1,000 नंबर जो सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र होते हैं, 500 मार्क्स आपके वैकल्पिक विषय के, और 275 नंबर होते हैं इंटरव्यू के। तो ये सबको, इन सबको जोड़ के मेरिट तैयार की जाती है, और
उसमें आपकी रैंक निकलती है कि आपने कौन सी रैंक हासिल की है। तो जनरली अगर आपकी रैंक 100 तक है जनरल में, तो आप आईएएस बन जाएंगे। जनरल से ही अगर आप 350 से 420 के बीच रैंक है तो आपको आईपीएस मिल जाएगा। उसके बाद है तो आईआरएस, आईआरपीएस और बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनमें से चलता रहता है। समस्या ये है कि इसको शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं। प्रीलिम्स लिख लेते हैं, प्रीलिम्स। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है कि कोई एक कंपाइल्ड बुक ले लेनी है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हों जो सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। बहुत सारी मोटी बुक्स आती हैं, उसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा क्लू मिल जाएगा, और उसमें लगभग मटेरियल होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जैसे अरिहंत की आती है, और मैं अरिहंत की जानता हूँ, और भी बहुत सारी प्रश्न आती हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वो आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है। तो आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उसमें पूरा इतिहास भी होगा, भूगोल होगा, राजनीति शास्त्र होगी, अर्थशास्त्र होगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी होगी, और जो भी जनरल नॉलेज, पैनोरमा, ये सब कुछ होगा, खेल जगत से संबंधित, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और कुछ मैं बुक्स और रेफर किए देता हूँ प्रीलिम्स के लिए। कोई भी जो कंपाइलेशन वाली बुक होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, उससे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक होती है, आपको धीरे धीरे आइडिया दे देगी। फिर अगर मैं एक एक सब्जेक्ट के लिए कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। पहले इतिहास के लिए आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा की, बिपिन चंद्र, या इसकी एक और आती है स्पेक्ट्रम, इससे शुरू कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव वहीर की बुक आती है। ये सारी ये जो दोनों बुक्स हैं, इनसे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो रामचंद्र गुहा की है शायद, प्लासी टू पार्टीशन, उसको पढ़ सकते हैं। फिर संविधान, संविधान यानी पॉलिटी। संविधान के लिए सबसे जो सुटेबल बुक है, सबसे अच्छी बुक है जो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, वो है एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। ये हो गई एक, इससे आप शुरू कर सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की पढ़ाई। फिर धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा गवर्नेंस कहाँ से पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ से पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें। तो ये सब आपकी शुरुआती दौर के लिए है। फिर आ जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए आप सबसे पहले ले सकते हैं रमेश कुमार जी की बुक। रमेश कुमार, मोटी बुक है। अगर कोई पतली बुक लेना चाहे तो दिशा पब्लिकेशन की एक पतली बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, उसको ले सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। और जो फोर्थ पेपर है, सॉरी भूगोल रह गया, तो भूगोल को पढ़ना शुरू करने के लिए या तो माजिद हुसैन की ले लीजिए, या महेश बर्नवाल। इन सब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया मिलता रहेगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बहुत सारी साइट्स देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, टॉपर्स इंटरव्यू देखेंगे, ये सब कुछ देख 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 के आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से हम कौन सा मटेरियल उठाएं और कौन सा पढ़ें। तो एक बात इंश्योर करनी है कि आपका जो मटेरियल है वो लिमिटेड रहना चाहिए। बहुत सारी बुक्स खरीदना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि सबको पढ़ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि एक ही बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, ताकि हमारा जो है रिवाइज हो जाए। बाकी जो जीएस को पेपर पेपर फोर्थ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला, उसके लिए एक जी सुब्बा राव की बुक आती है, और शायद हिंदी में आती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और दिशा पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो थोड़ी सी पतली है। हालांकि किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएं तो और अच्छा है।
तो इन सबसे आप धीरे धीरे तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमको प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग न देख के चलते हुए प्रीलिम्स पढ़ना है, और प्रीलिम्स में फैक्ट के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पूछी जाती है। तो केवल फैक्ट नहीं रखना है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका एसेंस क्या है वो भी पढ़ना है। तो ये कहा जाता है कि जो प्रीलिम्स है वो ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो मेंस है उसमें कुछ चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही गहराई में पता होना चाहिए। और बाकी इंटरव्यू भी ऐसे ही धीरे धीरे करके तैयार होगा, उसके लिए बहुत पहले से ही बहुत कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आजकल बहुत सारी साइट्स हैं जो फ्री में मटेरियल अवेलेबल करवाती हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें लगभग हर एक सब्जेक्ट पे जो है अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उनसे आप शुरू कर सकते हैं, उनसे आप उनको आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने सोचा है कि मैं यूपीएससी कभी दूंगा तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। मैंने एक कोशिश की है आपको बताने की, थोड़ा सा परिचय करवाने की। हो सकता बहुत अच्छा न रहा हो ये मेरा वीडियो, लेकिन फिर भी मैं और भी आगे ऐसे वीडियो लाएंगे। अगर आपको सपोर्ट करना है और ऐसे वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।